नमस्कार। बिहार के विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद एक बेहद अहम तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर यह है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा चेहरा स्वीकार कर लिया है, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। और ये संकेत इस बात की ओर साफ इशारा करते हैं कि नीतीश कुमार को यह मानना पड़ा है कि एनडीए की जीत, यानी कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, विकासशील इंसान पार्टी, इनके जो उम्मीदवारों की जीत है, अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही संभव हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है और ये क्यों हुई है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। और ये भी मैं आपसे बात करूंगा, तफसील से आपको बताऊंगा कि किस तरह आज तक बीजेपी नीतीश कुमार के सामने झुकती रही, समर्पण करती रही, लेकिन यह पहला मौका है जब नीतीश कुमार बीजेपी के सामने समर्पण करते दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव के एक बेहद दिलचस्प पहलू पर। पहले चरण के मतदान के बाद जो सियासी तस्वीर निकल कर आई है, उससे यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार झुके हैं, जबकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच में सियासत हमेशा इसी बात की रही है, लड़ाई इसी बात की रही है कि बड़ा भाई कौन है। बीजेपी ने अपने दम पर 282 सीटें भी जीती, उसके बाद 300 सीटें भी जीती, कई राज्यों में उसकी सरकार है, करोड़ों कार्यकर्ता उसके पास हैं, लेकिन बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री नहीं है। बड़ा दल राष्ट्रीय स्तर पर होने के बाद भी, हालांकि बिहार में इस बार उसकी सीटें कम हैं, विधानसभा चुनाव में थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं में, बिहार बीजेपी के नेताओं में 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये कश्मकश रही कि अब बिहार में बीजेपी का नेता ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी को होना चाहिए। हालांकि अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और तमाम नेताओं ने इस बात को कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब जो मैं समर्पण की बात कर रहा हूं कि आज तक नीतीश के सामने बीजेपी समर्पण करती रही, आज नीतीश बीजेपी के सामने समर्पण कर रहे हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं कि अभी जो हालिया एक रैली, चुनावी रैली हुई है पटना की, इस रैली में नीतीश कुमार ने पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगते वो दिखे। उन्होंने कहा कि अगर आप एनडीए को मौका देंगे तो मोदी बिहार को विकसित राज्य बना देंगे। अब आप समझिए कि नीतीश ने सीधे सीधे मोदी का सहारा लिया है और कहा यह जा रहा है कि अब मोदी फैक्टर के दम पर ही उन्हें आस है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात बिहार में कही जा रही है। कई सारे चुनावी सर्वे में इस बात को कहा गया है कि बिहार में लॉकडाउन के बाद जितने लोग आए, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनमें, या जो वहां के रहने वाले हैं, ये चुनावी सर्वे में कहा जा रहा है, कुछ वीडियोस में कहा जा रहा है कि लोगों का यह कहना है कि उनमें नाराजगी बढ़ी है नीतीश कुमार के खिलाफ। हालांकि 15 साल अगर आप सत्ता में रहें तो उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है हर राज्यों में, केंद्र में। वहां के तब के नेताओं को, जो भी हुकूमत में रहे हैं, उन्हें एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी रुझान, सत्ता से नाराजगी, सरकार से नाराजगी, इसका सामना करना पड़ा है। लेकिन इस बार जब ये लगातार कहा गया कि नीतीश कुमार से नाराजगी है, तो इसका असर तब दिखाई दिया जब बीजेपी ने कुछ दिन पहले अपने विज्ञापन जारी किए, लेकिन उसमें नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं थी। अब जेडीयू ने अपने रणनीतिकारों को लगाया, नीतीश कुमार ने भी शायद बीजेपी से बात की और उन पोस्टर्स में पहले चरण के मतदान वाले दिन नीतीश कुमार की तस्वीर की वापसी भी। लेकिन माना यह गया कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने विज्ञापनों में नीतीश का चेहरा नहीं दिया, जबकि दिया जाना चाहिए था, क्योंकि गठबंधन में वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है। ये बात बीजेपी कई बार साफ कर चुकी है। लेकिन कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, या यह भी कहा गया कि यह नीतीश के कद को कम करने की, सियासी कद को कम करने की एक तरह की कोशिश है। लेकिन अभी जैसा मैंने आपको नीतीश कुमार का बयान बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप एनडीए को मौका देंगे तो मोदी बिहार को विकसित राज्य बना देंगे, इससे साफ ये दिखा कि अब
पहले चरण के चुनाव के बाद नीतीश कुमार आत्मसमर्पण करते दिख रहे हैं बीजेपी के सामने और अब मोदी फैक्टर का सहारा है एनडीए के लिए बिहार में, और इस बात को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। आज तक कब कब बीजेपी झुकती रही नीतीश कुमार के सामने, यह भी मैं आपको उदाहरणों से जल्दी जल्दी बता देता हूं। साल 2000 का चुनाव था, तब कम सीटें थी नीतीश कुमार के पास, बीजेपी के पास ज्यादा थी, तब भी मुख्यमंत्री बीजेपी ने स्वीकार किया था नीतीश कुमार को। 2005 से 2010 के दौरान कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने एक शर्त रखी थी कि बिहार में चुनाव प्रचार करने, तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, वो नहीं आएंगे, और बीजेपी ने इस शर्त को मान लिया था। ये कहा जाता है 2013 में जब नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाया गया तो नीतीश कुमार ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया। उसके बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन 2017 में जब नीतीश फिर से बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी ने इतने बड़े, कहा जाना चाहिए अपमान के बाद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट एनडीए का बनाया गया, उन्होंने इस्तीफा दिया और 2017 में बीजेपी ने नीतीश कुमार को एक बार फिर स्वीकार कर लिया मुख्यमंत्री के तौर पर। इसके बाद एक और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पिछली 22 सीटें थी, लेकिन बीजेपी ने अपने 5 सांसदों के टिकट काटे और बराबर सीटों पर जेडीयू के साथ चुनाव लड़ा। तो कुल मिलाकर झुकती रही बीजेपी, और 2020 के चुनाव में भी नीतीश को ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बीजेपी ने बनाया है। इसका मतलब हर बार बीजेपी झुकती रही है नीतीश कुमार के सामने, और यह पहला ऐसा मौका जब आया जब मैंने आपसे कहा कि ये जो नीतीश कुमार का भाषण है, ये इस बात को बताता है कि अब उन्हें भी वोट मांगने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। और जैसा मैंने कहा कि नाराजगी की बहुत सारी खबरें आई, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, तो ये मैसेज एनडीए के अंदर है और जेडीयू के अंदर भी है कि अगर वास्तव में ऐसी कहीं कोई नाराजगी की खबरें हैं जैसी कही जा रही है, तो प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने ही होंगे। ये अब जो है ये सामने सियासी तस्वीर आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तेजस्वी यादव की रैलियों की अगर आप बात देखें तो कहा जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव के बाद ये पहले चरण की जो सीटें थी 71 सीटें, वहां पर काफी टफ मुकाबला बीजेपी और जेडीयू के बीच में रहा है, और उसके बाद से ये स्थिति अब बनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखना होगा अगर जीतना है, अगर वापस सत्ता में आना है। कुल मिलाकर जो मैंने आपको बताया उसका पूरा मजमून यही है कि अगर नीतीश कुमार को भी, जेडीयू को भी ये समझ आया है, उन्होंने भी इस तरह से हथियार डाले हैं कि बिहार में एनडीए की अगर सरकार बननी है तो नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर वोट मांगने होंगे। लेकिन सवाल फिर यही खड़ा होता है, जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है, सत्ता विरोधी रुझान की बात कही जा रही है, क्या वास्तव में मोदी फैक्टर भी सत्ता विरोधी रुझान को कम कर पाएगा, सत्ता विरोधी एंटी इनकम्बेंसी को कम कर पाएगा? क्योंकि 15 साल सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का होना स्वाभाविक है। और दूसरी ओर जिस तरह तेजस्वी यादव ने रोजगार को मुद्दा बनाया है, उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरियां देंगे, उसके बाद बीजेपी की ओर से 19 लाख नौकरियों का प्रॉमिस किया गया। तो वास्तव में, और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको जंगल राज का युवराज बताया है, और इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने इस बात को कहा है कि प्रधानमंत्री बिहार के मूल मुद्दों पर, बेसिक मुद्दों पर, यहां की भुखमरी पर, करप्शन पर, इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पूरी सियासी फाइट है बेहद दिलचस्प हो गई है, और एक जो मैसेज वो निकला है ये है कि बिहार के अंदर अब बीजेपी के पास वो मौका आता दिख रहा है जब वो बड़े भाई की भूमिका में खुद को स्वीकार को कह सकती है। हालांकि इसके लिए चुनाव नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अगर चुनाव नतीजे में उसकी सीटें ज्यादा आती हैं
तो वो अड़ सकती है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए या 2.5 साल मुख्यमंत्री के फॉर्मूले को लेकर। तो आने वाले जो 2 फेज है बिहार के विधानसभा चुनाव में वो बेहद अहम होंगे, रोमांचक होंगे, और देखना यह होगा कि अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जैसी बात कही है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस फैक्टर को कम कर पाते हैं, उसको नीचे कर पाते हैं, और तेजस्वी की रैलियों की जो भीड़ है वो वोटों में बदलती है। तो वास्तव में जो सियासी तस्वीर निकल कर आएगी 10 नवंबर को वो बेहद रोमांचक होगी और एक मैसेज ये देगी कि बिहार की जनता ने आखिर रोजगार पर वोटिंग की है या कश्मीर के इशू पर, राम मंदिर के इशू पर, जिन्ना और पाकिस्तान का जैसा इशू लाया गया उस पर वोटिंग की है। इस बात का भी पता 10 नवंबर को चलेगा। तब तक बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम वीडियोज, स्टोरीज आपको सत्य हिंदी पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।